गजानन कर दो बेरा
नाम हम लोग गीता में कर्मयोग की व्याख्या सुन रहे थे। भगवान भी अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन करे। और वेदों में स्थापित यज्ञ चक्र क्या है कि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि, सारे प्राणी, भूतानि मतलब सभी प्राणी जितने भी भौतिक शरीर धारण करने वाले हैं, ये सब अन्न पर निर्भर करते हैं। और अन्न निर्भर करता है वर्षा पर, पर्जन्यात्, पर्जन्यात् माने वर्षा। और वर्षा निर्भर करती है यज्ञ पर, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो। तो इसीलिए चूँकि हम लोग कर्म करने वाले प्राणी हैं, नियत कर्म से ही, यज्ञ से ही, भगवान के द्वारा वेदों में जो स्थापित यज्ञ है उसको करने से ही, जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह भी एक यज्ञ है। तो भगवान का, हम लोग अगर भगवान को प्रसन्न करेंगे तो वर्षा भी होगी, और वर्षा होगी तो अन्न भी उपजेगा, और जब अन्न उपजेगा तो सारे प्राणी संतुष्ट होंगे। ये जो है हम लोग सुने थे। लेकिन हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। आज हम लोग सुनेंगे कि यह तू आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता, कुछ भी कर्तव्य नहीं है उसको। जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावना मृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर भी संभव हो पाता है। हृदय का सारा मैल धुल जाना, धुल के निकल जाना, ये कहते हैं हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर भी संभव हो पाता है। इस प्रकार अगर कृष्ण भावना भावित हो जाए, हम लोग भगवान के भजन में लग जाएं, तो चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निःशेष हो जाता है। कर्तव्य कोई जरूरत नहीं है करना, जब भगवान में ही हम लग गए। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता, और न ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। न एव तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेन इह कंचनः अनो च अस्य सर्वभूतेषु
कश्चित् अर्थ व्यापाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावना मृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्ण भावना मृत निष्क्रियता नहीं है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावना मृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरः। असक्तः हि आचरण कर्म परम आप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना, जब कर्म कीजिएगा तो कर्म फल में आप आसक्त हो गए तो कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तो कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। भक्तों के लिए श्री भगवान परम हैं और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावना में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है। कोई व्यक्ति बहुत उत्तम है या कहता है हम बहुत अहिंसक हैं, तो वो आपकी व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हो, किंतु कृष्ण भावना में जो कर्म किया जाता है वो अच्छे या बुरे कर्म के फलों से बड़े हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती, वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रह जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।